नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इटर्नल ट्रूथ हिंदी में। मित्रों, आज की कथा बहुत ही रोचक होने जा रही है, क्योंकि आज इस कथा में आप जानेंगे कि काम वासना के प्रति किस तरह से मोह को भंग किया जा सकता है, अर्थात स्त्री के प्रति जो मोह है उसे किस तरह से भंग किया जा सकता है। इसके अलावे मित्रों, आज के वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी भी जानकारी आपको मिलेगी जो कि बहुत ही रोचक होने वाली है, क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध के जो परम ज्ञानवान चिकित्सक था जिसका नाम जीवक था, उसकी भी कथा आपको इसमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि मित्रों, अगर चिकित्सा के क्षेत्र में किसी का नाम अगर लिया जाता है तो भगवान बुद्ध के जो चिकित्सक थे जीवक, उसका नाम बहुत ही गर्व के साथ लिया जाता है और आज के इतिहास में जीवक का नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में चिकित्सा के क्षेत्र में लिखा जाता है। तो मित्रों, इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम कथा शुरू करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप इस कथा में खो जाएंगे और आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, बात उस समय की है जब राजगीर में सिरिमा नाम की एक बहुत ही सुंदर गणिका रहती थी। गणिका अर्थात नगर वधू, अर्थात नगर की प्रत्येक व्यक्ति की पत्नी, जिसे हम लोग वेश्या के नाम से जानते हैं। वो वेश्या राजगीर नगर में रहा करती थी, जिसका नाम सिरिमा था और सिरिमा हर दिन 8 भिक्षुओं को भिक्षा भोजन देती थी। और मित्रों, ये सिरिमा इतनी सुंदर थी जिसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय सिरिमा के जैसी सुंदरता पूरे भारतवर्ष में देखने को नहीं मिली थी। ये मित्रों हमारा कहना नहीं है, ये बौद्ध भिक्षुओं का कहना है। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम सिरिमा के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। उसके बारे में ये जानते हैं कि सिरिमा किस तरह से वेश्या बनी। इसके बाद हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, एक समय की बात है, उस राजगीर नगर में एक व्यापारी रहा करता था, जो व्यापारी संघ का एक सदस्य था। वो हर जगह भ्रमण करता था। मित्रों, वो अपने व्यापार के उद्देश्य से वैशाली नगर में गया और वैशाली नगर की भव्यता सुंदरता को देखकर वो चौंक गया। उसने इस तरह की भव्यता, इस तरह की सुंदरता कभी नहीं देखी थी और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उस नगर में एक अम्रपाली नाम की वेश्या रहा करती थी। मित्रों, वही अम्रपाली जो आगे चलकर बौद्ध में शामिल हुई थी। उस वैशाली नगर की सुंदरता को देखकर वो आश्चर्यचकित था और जब इसका कारण उसे पता चला कि इसके पीछे उस नर्तकी अम्रपाली का हाथ है, तो उसे यह जान के बड़ा ही आश्चर्य हुआ। फिर वो व्यापारी वापस अपने नगर राजगीर को आ गया। इसके बाद वो व्यापारी राजा बिंबिसार से मिला और वो राजा बिंबिसार से आग्रह किया कि हे महाराज, मैंने वैशाली की इस भव्यता, उसकी सुंदरता को देखा है। उसके पीछे एक नर्तकी, एक वेश्या अम्रपाली का हाथ है। उसी तरह महाराज, हमारे नगर राजगृह में भी एक ऐसी ही सुंदर नगर वधू को लाया जाए। नगर वधू अर्थात सबों की पत्नी, जिसे हम लोग आजकल वेश्या के नाम से जानते हैं। फिर वो व्यापारी राजा बिंबिसार से कहा कि महाराज, जब वैशाली की तरह हमारे नगर में भी एक नगर वधू होगी तो देश विदेश से राजा और व्यापारियों का संग यहाँ आया करेगा, जिससे कि राजस्व में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। तब राजा बिंबिसार ने इसकी अनुमति दे दी। तब वो व्यापारी राजगृह नगर में सालावती नाम की वेश्या को स्थान दिया और महाराज के द्वारा उसे अनुमति भी मिल गई, जो कि बहुत ही सुंदर थी। सालावती से मिलने के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं का दाम रखा गया, अर्थात जो व्यापारी, जो राजा, जो भी नगर के लोग उससे मिलना चाहते, एक रात उसके साथ बिताना चाहते, इसके लिए उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ती थी।
मित्रों, समय आगे बढ़ता गया। कुछ दिनों के बाद उस सालावती को एक पुत्र हुआ। उस पुत्र को रास्ते पे रख दिया गया। जब उस बालक पे राजकुमार अभय की नजर पड़ी तो वो राजकुमार अभय उस बालक को ले आए और उसका लालन पालन किया। वही आगे चलकर मित्रों जीवक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो आज भी उस जीवक का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। जब भी चिकित्सा का नाम आता है, आयुर्वेद का नाम आता है, तब उस जीवक का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। मित्रों, ये वही जीवक है जो भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा चिकित्सक था और वो जीवक एक वेश्या सालावती का संतान था। इस प्रकार फिर कुछ दिनों के बाद उस सालावती को एक पुत्री हुई। पुत्री होने के कारण उसे बहुत ही ढंग से उसका लालन पालन किया गया और उसका नाम सिरिमा रखा गया। मित्रों, वही सिरिमा जिसके बारे में हम चर्चा अभी अभी इससे पहले किए थे। मित्रों, जब सालावती का देहांत हो गया तो उसके जगह पे उसके काम को सिरिमा को दिया गया और सिरिमा उस काम को आगे बढ़ाती चली गई। तो मित्रों, अब फिर वापस से हम उसी विषय पे आ जाते हैं, बौद्ध भिक्षुक और सिरिमा के संवाद पे। मित्रों, सिरिमा अत्यंत ही सुंदर थी। उस समय सिरिमा के जैसी कोई महिला नहीं थी। जो भी एक बार सिरिमा को देखता वो देखते ही रह जाता और उसके साथ काम उत्तेजना की वजह से एक रात बिताने के लिए उत्सुक हो जाता था। और सिरिमा से मिलने के लिए जो स्वर्ण मुद्राएं निर्धारित की गई थी वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं निर्धारित की गई थी। जो लोग सिरिमा से मिलना चाहते थे उन्हें एक रात के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ती थी। मित्रों, सिरिमा के पास एक बहुत बड़ा गुण भी था और वो गुण ये था कि सिरिमा हर दिन 8 भिक्षुओं को भोजन कराती थी। एक दिन एक भिक्षु ने इनका भोजन प्राप्त करने के बाद कुछ दूर बने बौद्ध मठ में अपने मित्रों से मिलने गए। तो वहां पे उसने अपने मित्रों से चर्चा की कि मित्र, आज मैं एक ऐसी महिला के हाथ से भोजन करके आया हूँ जो संसार की सबसे सुंदर महिला है। उसे देखने के बाद मित्रों आप उससे अपनी नजर नहीं हटा पाएंगे। मित्रों, उसका भोजन भी अति सुंदर है और जितना उसका भोजन सुंदर है उससे कहीं ज्यादा वो स्त्री सुंदर है। ये सारी बातें उस मठ के एक युवा जो भिक्षुक था वो सुन रहा था और वो युवा भिक्षुक सिरिमा के सुंदरता का बखान सुन के बिना देखे हुए मन ही मन वो सिरिमा से प्रेम करने लगा। इस प्रकार वो सिरिमा से मिलने के उद्देश्य से अगले दिन वो युवा भिक्षुक अन्य भिक्षुओं के साथ सिरिमा के घर गया। सिरिमा उस दिन अत्यंत ही बीमार थी। जब भिक्षुक गण सिरिमा के द्वार पे आए तब सिरिमा ने अपने नौकरों से कहा कि आज मैं ठीक से चल नहीं पा रही, आप लोग उनके भोजन का प्रबंध करें। तब सिरिमा के नौकर उस सारे भिक्षुओं को भोजन कराना आरंभ किया। लेकिन सिरिमा हर रोज भिक्षुओं को प्रणाम करती थी, उससे आशीर्वाद लेती थी और हर रोज उसका दर्शन करती थी। लेकिन आज बीमारी के कारण वो सिरिमा भिक्षु का दर्शन नहीं कर पा रही थी। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि मुझे भिक्षुओं के पास लेके चलो। तब कुछ नौकर उन्हें पकड़ के भिक्षुओं के सामने लेकर के आए। जैसे ही सिरिमा उस भिक्षुओं के सामने आई तब वो युवा भिक्षुक उसे देखकर देखता ही रह गया और वो मन में विचार करने लगा, जब सिरिमा पूरी तरह से अस्वस्थ है, कोई इसके मुख पे श्रृंगार नहीं है, तब इतनी खूबसूरत है ये, जब ये पूरे श्रृंगार में रहेगी तब कितनी खूबसूरत लगेगी। यही सोचकर अपने मन में वो युवा भिक्षुक सिरिमा के द्वारा दिया गया भोजन भी ग्रहण नहीं किया और उस भोजन को वैसे ही लेकर अपने आश्रम में आ गया और जो भोजन वो सिरिमा के घर से लाया था उस भोजन को लेकर के वो बिस्तर के पास सो गया। उसी रात सिरिमा की मृत्यु हो गई।
जब मित्रों श्री मां की मृत्यु हुई तो श्री मां की मृत्यु का समाचार महाराज को मिला। तब महाराज स्वयं श्री मां के मृत्यु का समाचार भगवान बुद्ध को देने उनके आश्रम पहुंच गए और वो भगवान बुद्ध से बोले, हे प्रभु, आपके जो वैद्य हैं जीवक, उनकी बहन श्री मां की मृत्यु हो गई है। तब बुद्ध ने राजा बिंबिसार से कहा, हे राजन, मृत श्री मां के शरीर का अभी 3 दिनों तक अंतिम संस्कार न किया जाए, लेकिन ध्यान रहे कि उसके मृत शरीर को चील और कौवे से, गिद्धों से बचाया जाए। तब बिंबिसार ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। इसके बाद बिंबिसार अपने महल को लौट आए और वो आज्ञा दिए कि श्री मां के शरीर को 3 दिनों तक सुरक्षित रखा जाए, उस पे चील कौवे का कोई भी आक्रमण न हो। ऐसे ही हुआ। 3 दिनों तक श्री मां के शरीर का रक्षा किया गया। 3 दिनों के बाद श्री मां का शरीर, जो बहुत ही खूबसूरत था, अब वो फूल चुका था और फट चुका था और कहीं कहीं से उसके शरीर से कीड़े भी निकलने लगे थे। तब बिंबिसार वापस से भगवान बुद्ध के आश्रम आते हैं और उन्हें कहते हैं कि प्रभु, जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही किया। अब श्री मां के मृत शरीर का 3 दिन हो चुका है, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब भगवान बुद्ध ने कहा, तुम नगर में सभी को ये बता दो कि श्री मां के शरीर के पास सभी उपस्थित रहे, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। इस तरह महाराज वापस अपने नगर को गए और वो पूरे नगर में ये जानकारी दी कि सभी को श्री मां के मृत शरीर के पास उपस्थित होना है। जो ऐसा नहीं करेगा उससे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दंड के रूप में ली जाएगी। इस डर से नगर के सभी लोग श्री मां के मृत शरीर के पास पहुंच गए। इधर भगवान बुद्ध अपने आश्रम से जैसे ही चलना आरंभ किया, तब वो युवा भिक्षुक जो श्री मां से मन ही मन प्रेम करता रहा, उसे जब पता चला कि भगवान बुद्ध श्री मां को देखने जा रहे हैं, तो वो भी श्री मां से मिलने के लिए बेचैन हो उठा और वो भगवान बुद्ध के साथ चल दिया। मित्रों, अभी तक उस युवा भिक्षुक को ये पता नहीं था कि श्री मां मर चुकी है, लेकिन चलने से पहले जब वो भिक्षुक अपने कटोरे पे देखा तो ठीक 3 दिन के बाद उसके भोजन में भी कीड़े पड़ रहे थे, जिसे वो बौद्ध भिक्षुक अपने मन में बिठा लिया और उस कटोरे को साफ करके अपने झोले में रख के भगवान बुद्ध के साथ चल दिया। तो मित्रों, जैसे ही श्री मां के मृत शरीर के पास भगवान बुद्ध पहुंचे तो उससे पहले नगर के सारे लोग वहां उपस्थित थे। नगर के जितने भी लोग थे वो एक तरफ थे, राज दरबार के जितने लोग थे वो एक तरफ खड़े थे और जितने भी बड़े अधिकारी सैनिकगण थे वो एक तरफ खड़े थे और भगवान बुद्ध और उनके भिक्षुकगण एक तरफ खड़े थे। इस प्रकार सब अलग अलग एक मंडली की तरह खड़े थे। तब भगवान बुद्ध ने बिंबिसार से कहा कि महाराज, आप ये घोषणा करें कि श्री मां के शरीर को जो लोग ले जाना चाहता है वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर श्री मां के शरीर को ले जाएं। तब बिंबिसार ने ऐसा ही किया और वो डंके की चोट पे कहा कि जो लोग श्री मां के इस मृत शरीर को ले जाना चाहता है वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर वो इसके शरीर को ले जा सकता है, लेकिन कोई भी इसके लिए आगे नहीं बढ़ा। तब राजा बिंबिसार ने कहा कि हे प्रभु, कोई भी इनके शरीर को 1000 स्वर्ण मुद्राएं में खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि हे महाराज, इसके मूल्य को आप आधा करें। तब बिंबिसार ने ये कहा कि 500 स्वर्ण मुद्राएं जो भी देगा श्री मां के शरीर को ले जा सकता है। फिर भी कोई भी लेने नहीं आया। इस तरह श्री मां के शरीर के दाम में निरंतर गिरावट कर दी गई और लास्ट में 1 स्वर्ण मुद्राएं का पेशकश किया गया कि जो 1 स्वर्ण मुद्राएं देगा वो इसके शरीर को ले जाएगा। फिर भी श्री मां के शरीर को लेने कोई भी आगे नहीं बढ़ा। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि हे राजन, आप ये उद्घोषणा अब करें,
श्री माँ के शरीर को मुफ्त में कोई ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं। इसके बावजूद भी कोई भी इसके शरीर को लेने के लिए आगे नहीं बढ़ा। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि आप भीड़ की नजर में एक महिला का मूल्य अब आप देख सकते हैं कि इतनी सुंदर होने के बावजूद भी अब इसके शरीर को कोई पाना नहीं चाहता है। यही वास्तविकता है। इस शहर में इसी महिला के साथ एक रात बिताने के विशेषाधिकार के लिए पुरुष 1000 स्वर्ण मुद्राएं भुगतान करता था और आपस में लड़ता था कि सबसे पहले मेरी बारी आए। अब देखो भिक्षुओं, इसके शरीर को कोई भी लेने वाला नहीं है। जब वही युवा भिक्षुक श्री माँ के शरीर को देखा तो उसे ये समझ में आ गया कि ये शरीर रूपी जो मोह है वो एक दिन खत्म हो जाएगा। इस प्रकार वहाँ पे भगवान बुद्ध के द्वारा अनेकों उपदेश दिए गए। तब वही बौद्ध भिक्षुक, वही युवा भिक्षुक जो श्री माँ से प्रेम करता था, वो भगवान बुद्ध से क्षमा याचना करने लगा और कहा कि हे प्रभु, मुझसे ये कैसी भूल हो गई कि मैं एक नासवान शरीर के मोह जाल में पड़ा, आप मुझे क्षमा करें। तो मित्रों, कैसी लगी आज की ये कथा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर अवश्य करना। तो मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले कथा के साथ। तब तक भगवान बुद्ध आपका भला करे।